नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, अगर मैं एक बात कहूं कि एक अमेरिकी नागरिक भारत नेपाल के बॉर्डर पे पकड़ा गया है गांव वालों के द्वारा, तो आपको उतना झटका नहीं लगेगा। लेकिन फिर अगर मैं ये कहूं कि एक अमेरिकी सील कमांडो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सुगौली बॉर्डर के पास पकड़ा गया है, जो भारत नेपाल की सीमा है, तो अब आप थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाएंगे कि कुछ बड़ी बात है क्या। लेकिन मैं ये कहूं कि वो जो सील कमांडो था, वो पहले थाईलैंड आया और उसका कहना है कि वहां उसका सारा कागजात खो गया। फिर वो जहाज के जरिए श्रीलंका आया और फिर श्रीलंका से नवंबर 2025 में गोवा आया और गोवा में वो रहा और फिर वो नेपाल गया और नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करता पकड़ा गया। तब आपको लगेगा कि इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है और आज मैं वही कहानी बताने जा रहा हूं। जॉर्डन ब्राउन इस व्यक्ति का नाम है जो कि पकड़ा गया है। जैसा मैंने आपको बताई, अमेरिका का सील कमांडो है। इसे किसी खास मकसद से भारत में भेजा गया था। यह भारत नेपाल सीमा के पास ग्रामीणों को भारत सरकार के खिलाफ भड़का रहा था। अब इसके बाद की कहानी वहीं के एसएसपी सिद्धार्थ आपको खुद बता रहे हैं, सुनिए जरा। एसएसबी द्वारा सोनौली के पास एक व्यक्ति को अनधिकृत रूप से नेपाल में प्रवेश करने के कारण पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन बताया और बताया कि वह कैलिफोर्निया अमेरिका का नागरिक है। अन्य एजेंसी द्वारा भी उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वह टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड गया था, जहां उसका पासपोर्ट गुम हो गया। फिर वह किसी माध्यम से जल मार्ग से श्रीलंका पहुंचा, जहां से 2 नवंबर 25 को वह जल मार्ग से ही भारत आया था। तब से वह गोवा में रह रहा था। आज वह नेपाल जाना चाह रहा था जब एसएसबी द्वारा उसको पकड़ा गया। उसके पास से कोई वैध प्रपत्र नहीं मिले हैं। उसके द्वारा बताए गए दावों की जांच की जा रही है कि बिना किसी वैध प्रपत्र के भारत में आने के आरोप में उसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 68/26 अंतर्गत धारा 21/23 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट थाना सोनौली पर पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित। पर राज सिर्फ इतना नहीं है कि जॉर्डन ब्राउन नामक एक अमेरिकी सील कमांडो पकड़ा गया है नेपाल बॉर्डर पर। खबर एक और बड़ी है। भारत म्यांमार सीमा पर अमेरिकी सेना के रिटायर्ड अधिकारी बड़ी संख्या में चहलकदमी कर रहे हैं और इंटेलिजेंस इनपुट यह है कि वो भारत से लगे इलाकों में कुछ उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियल वर्जन जब तक नहीं आ जाता तब तक हम आपको इतना बताएंगे कि बड़े संख्या में अमेरिका के रिटायर्ड अधिकारी आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के वहां पे मूवमेंट कर रहे हैं। अब तीसरी खबर, वैन डाइक का नाम आपने सुना होगा, जो कि कलकत्ता में पकड़ा गया था, सीआईए का एजेंट। अब उसने जो जेल से अदालत में गुहार लगाई है उसको सुनिए। भाई साहब को खाना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ का। वो कह रहा है कि यहाँ का खाना बहुत ग्रीसी है, ऑयली है, स्पाइसी है, तो मैं नहीं खा सकता, मुझे खुद से खाना बनाने की इजाजत दी जाए, और पास्ता वगैरह मांग रहा है। क्या एक ट्रेंड सीआईए एजेंट को जेल के अंदर खाना बनाने के लिए गैस या ओवन या जो भी आप मान लीजिए दिया जा सकता है? क्योंकि किसी भी पोटेंशियल चीज से वो घातक हथियार बना सकते हैं, या हो सकता है इस कोशिश में वो जहर इस तरह तैयार करे या खुद ही खा ले। तो भारत के प्रशासन, जेल प्रशासन, तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसे मना कर दिया। अभी खतरा और है, इतना नहीं। जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूं उसके ठीक थोड़ी देर पहले नागालैंड में असम राइफल्स के जवानों पर एक बड़ा हमला हुआ है और यह हमला एनएससीएन आईएम ग्रुप और उल्फा का कंबाइंड ऑपरेशन बताया जा रहा है। तस्वीरें बहुत विभत्स है, आप देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना समझ लीजिए कि चौतरफा भारत की घेराबंदी की जा रही है, बाहर से भी और अंदर से भी। नहीं तो इससे पहले आपने कब सुना था कि इतनी बड़ी संख्या में सीआईए एजेंट कोई कलकत्ता में पकड़ा जा रहा है, कोई भारत नेपाल बॉर्डर पे पकड़ा जा रहा है, एक कश्मीर में पकड़ा गया सैटेलाइट फोन के साथ, नॉर्थ ईस्ट में पकड़े जा रहे हैं। दोस्तों,
अमेरिका के ट्रेड सेक्रेटरी ने कहा था कि जो गलती हमने चीन के साथ की और चीन को आगे बढ़ने दिया, वो गलती हम भारत के साथ नहीं करेंगे। और याद रखिए कि ये जो मिडिल ईस्ट है, रशिया यूक्रेन है, इसके बाद दुनिया का सबसे खतरनाक बैटलफील्ड भारत का नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है, भारत की भूमि होने जा रही है। इसमें चाइनीज इंटेलिजेंस के लोग शामिल हैं, ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लोग शामिल हैं, CIA शामिल है, म्यांमार जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग शामिल हैं, और भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो तो शामिल हैं। आपको शायद पता होगा कि म्यांमार के सैनिक शासक, जो सैनिक जुंटा है, उनके प्रमुख ने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए भारत को चुना था। जरा सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि वो और किसी देश में नहीं जाते। वो चाहते तो चाइना जा सकते थे, लेकिन वो आए तो भारत आए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बहुत खतरनाक दिन आने वाले हैं भारत के लिहाज से। हमें एकजुट रहना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।